आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। हेलो फ्रेंड्स, भवानी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जहां पे हम स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को मार्गदर्शन देंगे ताकि वो अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग एक प्रॉपर तरीके से कर सके। हमारे साथ है आज हमारे स्पेशल गेस्ट दीपेंद्र चौहान सर, जो पेशे से एडवोकेट हैं और 25 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में। सो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। अब हम जानेंगे कि बच्चों को अपने करियर की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। अभी तक हमने ये देखा है कि बच्चों की जो करियर प्लानिंग की तैयारी होती है वो आफ्टर 12th होती है, लेकिन उससे पहले क्या और फिर क्या होता है कि जब हम 12th में किसी भी सब्जेक्ट को ले लेते हैं तो वहां पे जाकर के डिफिकल्टी होती है कि अब हमारे पास में कम ऑप्शन बचते हैं। तो आज हमारे साथ सर हैं जो हमें गाइड करेंगे कि बच्चों की करियर प्लानिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो जो गौरव जी आपका जो सवाल है वो इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अब समय आ गया है बच्चों के साथ वो शेयर करने का कि जो पैटर्न था ही नहीं हमारे यहाँ पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं अर्ली एज में, लाइक हमारे या आपके बचपन में डिसाइड कर लिया कि इनको इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टरेट करना है। उसमें पेरेंट्स ने जो बता दिया, अब बच्चा उस करियर की प्लानिंग कर रहा है। पर अब दौर वैसा नहीं है। हो सकता है कि डॉक्टर बनने के बाद उस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आया, वो फोटोग्राफी में चला गया या फिर वो कुछ और फील्ड में चला गया। मैंने तो कई ऐसे डॉक्टर्स देखे जो बाद में आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आपको सिविल सर्विस में जाना था तो आपको मेडिकल में जाने की जरूरत ही नहीं जी। हो सकता है आपको उसका भी नॉलेज मिला, लेकिन फिर आईएएस की फील्ड में तो आपको तो नॉलेज काम ही नहीं आया जी। तो बच्चों का जब अर्ली एज जाता है, 5वीं 6वीं के बाद जो उनकी एज आती है, वहां करियर प्लानिंग शुरू होनी चाहिए। हाउ टू प्लान करियर इज आवर सब्जेक्ट। आज जिस बारे में आपने बुलाया और जिस पे मुझे बोलना है वो है हाउ टू प्लान करियर। करियर क्या होगा वो बात की बात है, पर किसी करियर को चुना कैसे जाता है, उस तक पहुंचा कैसे जाता है। तो दिस इज नॉट अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन, इट इज अबाउट फाइंडिंग द डेस्टिनेशन कि मुझे जाना कहाँ है। पहुंचना कैसे वो तो बाद में सेट होगा, जाना कहाँ है जब तक हम नहीं निकालेंगे हमको उसके रास्ते नहीं मिलेंगे। जी। जैसे आपने कहा कि हमें जाना कहाँ है, इसकी बेस शुरुआत कहाँ से होती है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कौन से ऐसे पॉइंट है जब ये डिसाइड करें तो कौन से ऐसे पॉइंट है जो ध्यान रखने चाहिए। देखिए, एक बेसिक गलती जो लगभग पेरेंट्स करते हैं और मैं जो कई सालों से इस चीज को जान रहा हूँ कि 10वीं के बाद आपके बच्चे ने मान के चलिए साइंस ले लिया, अब आप सोच रहे हैं कि करना क्या है। तो एक तो आप कमी तो आप यहीं छोड़ दी कि आपने एक स्टेप लेने के बाद सोचा कि करना क्या है। वहां तो आपका डिसीजन हो गया, अब तो आप कॉमर्स में आ नहीं सकते, आर्ट्स में आ नहीं सकते, अब तो आपको साइंस में ही आगे बढ़ना है। तो आपने अपने करियर ऑप्शंस को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। दूसरी बात होती है कि 10वीं को हम समझते हैं कि 10वीं तक बच्चा बच्चा ही रहता है, ऐसा नहीं है। एट द एज ऑफ जब वो 8वीं पहुंचता है या 7वीं 8वीं में पहुंचता है तब वो मैच्योर्ड हो जाता है। स्पेशली आज की जो जनरेशन, जो नई जेन जी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये बच्चे तो जल्दी मैच्योर्ड होते हैं। तो 8th में इनसे ये पेरेंट्स ने बात करना शुरू कर देना चाहिए कि करियर होता क्या है। मैं स्पेशली जब क्लासेस लेता हूँ तो 11वीं के बच्चों को जब मैं पूछता हूँ कि करियर क्या होता है तो वो बोलते हैं जॉब या बिजनेस या गद्दी पे बैठना। दिस इज नॉट डन। करियर उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और पार्ट है, तो इट शुड बी प्लान्ड केयरफुली। जैसे हमारे पास में 12th के बाद में 3 ऑप्शंस होते हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। एंड बच्चे जो जनरली होते हैं इन्हीं फील्ड से जाकर के फिर दूसरे फील्ड्स में जाते हैं। 8, 9, 10 में हम कैसे प्लान करें कि हमें अगर कॉमर्स फील्ड में जाना है तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें सपोर्ट करेंगे या किस पे ज्यादा फोकस करना है, साइंस में, आर्ट्स में। मैं चाहूंगा सर कि इसमें भी आप अपना इनपुट दें। राइट। बेसिकली क्वेश्चन जिस तरीके का है कि बच्चे का जो मेन मोटो है देखना है वो है इंटरेस्ट। शुरू में आपको ये नहीं देखना है कि बनना क्या है, शुरू में आपको देखना है कि वो बंदा किस लायक है, चाहे वो आपका बेटा है चाहे बेटी है। तो उसके जो गुण पहचाने जाते हैं, जैसे ऐसे कहा जाता है कि दूध के जो गुण है वो तो पालने में ही समझ में आ जाते हैं। तो वैसे ही जब बच्चे पेरेंट्स देखते हैं कि हमारा बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, तो दे शुड कल्टीवेट दैट हैबिट कि उससे उस बारे में बात करना या शो करना कि वो किस तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक स्वॉट एनालिसिस यदि आप लोगों ने सुना हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हमारे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है? अगर वो दौड़ता बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुमको डॉक्टर बनना है, तो शायद गलती उसकी नहीं है, शायद गलती मेरी है। हाँ, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर्स दौड़ नहीं सकते,
लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट एथलीट्स बनने में है और मैं उसको एकेडमिक्स में डाल रहा हूँ तो वो मेरी गलती हुई है। तो ये बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे का वीकनेस भी देखना चाहिए। देखिए वीकनेस को लेके कई बार लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो सुनना नहीं चाहते कि मेरे बच्चे में क्या कमी है। कई बार लोग बोलना भी नहीं चाहते। जैसे मैं भी कहीं काउंसलिंग करता हूँ, कोई आएगा और बोलेगा कि मेरे बच्चा ये बनना चाहता है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं सीधा बोल दूं कि आपका बच्चा इस लायक नहीं है। तो यहाँ करियर काउंसलर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लायक नहीं है बोलने की जगह वो चीज इसके लायक नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा इस लायक नहीं है। हमें ये बोलना चाहिए कि करियर इस बच्चे के लायक नहीं है, इसके लिए कुछ और करियर सुटेबल है। राइट। तो हमें अपने बच्चे की करियर में क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ वो कम पड़ जाता है, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। तो कहाँ वो कम पड़ता है इसको खुले मन से एक्सेप्ट करना भी एक पावर है। अपॉर्चुनिटीज जो है फ्यूचर में क्या आएगी, कहाँ स्लैक आने वाला है, कहाँ पे स्कोप बढ़ने वाला है, इसकी स्टडी पेरेंट्स भी करें और बच्चों के साथ शेयर करें। और थ्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रेट। कि एक समय था कि हेलीकॉप्टर से जब हम शूट करते थे, कैमरामैन शूट करते थे, उसको बहुत लग्जरियस जॉब माना जाता था, वो बहुत अच्छा चार्ज करते थे। जब से ड्रोन आए तो वो खाली हो गए। तो ये बात उसको ध्यान में रखनी चाहिए थी कि किसी न किसी दिन ड्रोन आया है तो ड्रोन के भी ऑप्शन आएंगे। तो हम रुक नहीं सकते, हमें आने वाले समय को देख के करियर प्लान करना चाहिए। दैट इज आवर सब्जेक्ट। ओके, करियर प्लानिंग की सर हम जैसे बात कर रहे हैं तो बहुत फैमिलीज में ऐसा देखा गया है कि जो उनके यहाँ पे जो किसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा, उनके यहाँ के जो फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं वो क्या बनेंगे वो डिसाइड करते हैं। तो ये कितना सही और कितना गलत है? ये अगर पर्सनली पूछा जाए तो ये गलत ही है। जैसे अब हर भगवान ने हर किसी को अपनी क्वालिटी दिया है। सारे डायमंड्स एक जैसा नहीं चमकते हैं। तो चमक सब में है, लेकिन सबकी चमक सेम नहीं है। ये बात हमको जल्दी माननी पड़ेगी। घर में एक बंदा अगर डॉक्टर बन गया है तो सब सोचते हैं कि अब बाकी बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। इनफैक्ट जितना मैं नोट करता हूँ पेरेंट्स को, तो एक रोल मॉडल बना लेते हैं उनको, देखो ऐसा बनना है, शर्मा जी के बेटे के जैसा बनना है या वर्मा जी के बेटे के जैसा बनना है। तो उनके बेटों की क्वालिटी अलग थी, उनका इंटरेस्ट अलग था। हो सकता है आपका बेटा उनसे भी आगे चला जाए। दूसरा, हम यहाँ बाउंड्री सेट कर देते, देखो इतना बनना है, मीन्स आप डॉक्टर बन गए तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं, आप डॉक्टर से भी ज्यादा कुछ बन सकते हैं या उसके आसपास भी कुछ बन सकते हैं, उससे टोटली अलग भी जाके बन सकते हैं। तो रोल मॉडल वाला खेल जो घरों में खेला जाता है वो तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल देने चाहिए। एग्जाम्पल हमको करियर के नहीं देने, हमको उसकी मेहनत के देने। जैसे मैं ये बोलूं कि देखो शर्मा जी का बेटा कितनी मेहनत करता है, वो मैं बोलूं दैट्स ओके, पर किस चीज के लिए कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है कि उसको वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज नहीं चाहिए, तो मैं उतनी मेहनत नहीं करूंगा। तो बजाय करियर बताने की, जो मैं बार बार जिस चीज पर फोकस करना चाह रहा हूँ, उसको दिशा दिखानी है, वो मंजिल अपनी वो खुद ढूंढ लेगा। सर एक जो बेसिक और एक चीज देखी गई है कि पीयर प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर, ये भी बहुत सारी चीजें, अगर हम अपनी सिटी में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लुभावन फ्लैक्स लगे रहते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है जो बच्चों को वी कैन से प्रेशराइज करती है कि मतलब दुनिया इतनी दिखाई जाती है कि इसी में कहीं दुनिया है। राइट। सो आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए पीयर प्रेशर जो है वो तो ऑब्वियस है। अगर मेरे पड़ोसी का बेटा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और मेरा बेटा 50,000 कमा रहा है, तो मैं उसको अनसक्सेसफुल बोलता हूँ, और 20,000 वाले को तो मैं उससे भी गरीब मानता हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कई बार हम लोग मजदूरों को देखते हैं, तो जब सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, तो मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि खुश होकर घर जाते हैं, गुनगुनाते हुए घर जाते हैं, अपने आप को अच्छा से तैयार करते हैं, संवारते हैं और फिर घर जाते हैं। और जो काम करवा रहा है, जो ओनर है, वो सुबह भी परेशान था, वो शाम को भी परेशान है, और आने वाले दिन के लिए उसने अपनी एक परेशानी निकाल के रखी है। मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी जल्दी से बताना चाहूंगा कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस से 4-5 ऑफिसर्स निकले सूट बूट में टाई वाई लगा के, और वो समोसा खाने के लिए बाहर एक होटल में गए। वो फेमस था, वहाँ हलवाई था, और समोसे वाले क्या खा रहे थे। उन्होंने उसको बात करते करते जोकिंगली ऐसा बोला कि कैसे तुम यही काम करते हो, तो तुमको लगता नहीं कि इतने सालों से तुम यही काम कर रहे हो, समोसे ही तल रहे हो, और हमको देखो हम आज ऑफिस में है। उस ओनर की जो बात थी वो मैं यहाँ रिलेट करना चाहूंगा। समोसे तलने वाले व्यक्ति का ये बोलना था कि सर, आपकी जॉब के बाद आपके बेटे को आपकी जॉब नहीं मिलेगी, उसको अपना स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे इस होटल में जब मैं छोड़ दूंगा या खत्म हो जाऊंगा, तो मेरे बेटे को बनी बनाई गद्दी मिलेगी, उसको आपके जैसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो वी कैन इमेजिन कि खुश रहना, अमीर बनना, दीज आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट।
देयर आर पीपल दोस हु आर सक्सेसफुल बट नॉट हैप्पी. हाँ, देयर आर हैप्पी पीपल्स इवन दो दे आर नॉट सक्सेसफुल इकोनॉमिकली, लेकिन वो अपनी लाइफ में, मैं तो उनको सक्सेसफुल मानता हूँ. तो बीइंग हैप्पी विथ योर करियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सर कि बीइंग हैप्पी विथ योर करियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि अब जैसे हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, लोगों को जो दिखाया जा रहा है सक्सेस की एक अच्छी गाड़ी लेना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना, ये सक्सेस की एक डेफिनेशन बना दी गई है और वो शो किया जा रहा है और बच्चों को वी कैन से उनको एक तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है कि आप उन फील्ड्स को चूज करें. तो ये एक इन्फ्लुएंस भी बच्चों के ऊपर में अभी हो रहा है. यस, ऑब्वियसली. अभी अगर आप देखें इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, या अभी एक मूवी आई थी 12th फेल आई गेस, उसमें जब उस पर्सन को क्राइटेरिया पूछा गया कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आप नहीं बन पाए तो क्या होगा, वो जवाब मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स उस मूवी को खुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं, और पर्टिकुलर उस सीन को, उस सेंटेंस को अगर आप अपने स्टेटस में लगाएं तो हजारों लोगों तक रीच होगा कि अगर नहीं भी बना तो कुछ नहीं होगा. अगर मैं आईपीएस नहीं बनता हूं तो क्या होगा, मैं वापस अपने गांव जाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनको उस चीज के लिए तैयार करूंगा. क्योंकि एम आईपीएस बनना नहीं है, एम अच्छा करना है, जीवन में कुछ अच्छा करना, कुछ सार्थक करना, वो एम है. पुलिस वाला बन के ही हम पुलिस की कर्तव्य निभा सकते हैं, ऐसा किसने कहा है? बीइंग अ गुड सिटीजन आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं. तो कुछ मेरा ये मानना है पर्टिकुलरली कि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टैगलाइन कि आप क्या है, बजाय ये ज्यादा जरूरी कि आप क्या करते हैं. पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि जनरली ये होता है कि जब वो बच्चों से इस बारे में डिस्कशन भी करते हैं कि आपकी कैरियर की आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे खुद भी उस चीजों को नहीं डिसाइड कर पाते. वो शॉर्ट टर्म वी कैन से गोल को देख करके, सारी चीजों को देख करके डिसाइड कर देते हैं अभी कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा, मैं यूट्यूब करूंगा, या ये मैं कोई भी फील्ड में जाऊंगा, वो डिसाइड कर लेते हैं. बट कई बार क्या होता है कि वो फील्ड डिसाइड करने के बाद में उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो डिसीजन उनको लगता है कि शायद हमने उस समय प्रॉपर ये किया था, तो प्रॉपर अगर डिसीजन लिया होता तो शायद हमारी लाइफ कुछ और होती है. ऐसे समय पे बच्चों को या पेरेंट्स को डिसीजन लेते समय कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये जो आपने बात बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो किस वजह से बता रहा हूँ. एक ब्लॉगर है, एक यूट्यूबर है, जिसको हमने देखा कि वो आईफोन चला रहा है या फरारी में घूम रहा है या उसने बड़ी कार खरीद ली, तो बच्चा सोचता है कि ऐसा बनना इज बेनिफिशियल. उसमें उसकी कहीं गलती नहीं, क्योंकि वो दैट इज साइन ऑफ इमेच्योरिटी. और जब हम भी बच्चे थे तो हम भी वैसे ही करते थे. किसी की गाड़ी देखी तो ऐसा लगता था ये गाड़ी मुझे चाहिए, किसी की बाइक देखी तो ऐसा लगता है ये चाहिए. तो उनका इन्फ्लुएंस होना स्वाभाविक है, स्पेशली आज की जो डिजिटल लाइफ चल रही है. यहाँ रोल प्ले करना है पेरेंट्स को. बचपन से बच्चे को ये बता के रखना है कि ये चीज दिख रही है अच्छी, पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और इसके बारे में उनसे बात करते रहना पड़ता है. क्योंकि एक बंदा उस लाइन में सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन वो जो 99 लोग जो अनसक्सेसफुल हुए उनकी शक्ल कोई नहीं जानता. आज भी लोग जानते हैं कि चांद पर पहला कदम किसने रखा, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन था कोई नहीं जानता, इवन मैं भी नहीं जानता. तो हर कोई इस तरफ जिस तरफ बढ़ना चाह रहा है, तो हमको बच्चों को डार्कर साइड भी दिखाना है. सक्सेसफुल बंदे को देख के बाद में हमको ऐसी स्टोरी बतानी कि जो दिखाया जाता है कि देखो बेटा ये करियर में जाने के बाद भी ये नुकसान होते हैं. तो शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बजाय हम डाइनिंग टेबल को शेयरिंग टेबल बनाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है. जहां 8th में आपका बच्चा पहुंच गया, 7th में पहुंच गया, तो डाइनिंग पर एक रोटी के साथ में एक थॉट या एक स्टोरी शेयर करनी चाहिए. उसको बताओ कि किस करियर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है. भले ही वो उसको लापरवाही में सुन ले, पर अगर आपकी 10 में से एक बात भी वो ग्रैब्स कर लिया उसने, तो वो उसके काम आएगी. सर बहुत नॉलेज आपने शेयर किया है. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हमारे साथ है एडवोकेट दीपेंद्र चौहान सर. चलिए शुरू करते हैं आगे की वार्तालाप. सर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, बट अब इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? जिसको मैं नाम दूंगा कि बच्चों के लिए जो मैंने टिप्स तैयार की हैं, या जो हमेशा से हम देते हैं अलग अलग सेशंस में, कि बच्चों को पहले तो जब आप बेटा आजकल गैजेट्स चलाते हो, आप हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हो, तो एक्सप्लोर करो. गूगल आपके पास वो देन है भगवान की या इंसान की, जिसका आप इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो. तो गूगल करो, और गूगल पे 7th 8th में पहुंचते ही करियर एस्पेक्ट्स निकालना शुरू करो. आप वीडियोस तो देखते ही,
रील्स देखते हैं। तो ट्राई टू फाइंड ऐसे लोग जो अपने करियर्स के बारे में बोलते हैं, या सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी मिल जाती है। हमारे टाइम पे नहीं था ये सब। तो आजकल बच्चों के पास में जितने ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज अगर वो कर लें सही तरीके से, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बाद इनको कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। पहली बात, गूगल को एक्सप्लोर करें। अगर वो नोट करना चाहें पेरेंट्स और बच्चे, तो एक पेन कॉपी लेके आप नोट भी करें। गूगल करना है, गूगल पे करियर एस्पेक्ट्स, ट्रेंडिंग करियर एस्पेक्ट्स, इसको सर्च करना है। मैं तो एक करियर के बारे में जानता हूँ जहाँ मैट्रेस बनाने वाली कंपनी आपको उस मैट्रेस पर सोने के भी पैसे देती है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसे शेयर होता है, आपको नींद कैसी आई। तो हम तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतने भी करियर होते हैं। तो पहला है कि गूगल करें। दूसरा है कि एक इंट्रोस्पेक्शन करें खुद के मन का। जब आप रात में सो रहे हैं या सिंगल बैठे, तो अपने मन से पूछे कि मुझे क्या अच्छा लगता है। हाँ, बाहर के लोग अच्छा क्या बोल रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपके मन की इच्छा क्या है, उसको ऑब्जर्व करें। पॉइंट नंबर 2, अपने इंटरेस्ट जो आपको समझ में आते हैं धीरे धीरे, कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, मैं कहाँ जल्दी बोर हो जाता हूँ और कहाँ मैं बोर नहीं होता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने को बोलूँ तो हम बच्चा 10 मिनट में बोर हो जाता है, लेकिन मोबाइल की जब वो रील देखता है तो 2-2 घंटे तक वो बोर नहीं होता, यॉर्निंग नहीं करता। दैट शोज कि उसका इंटरेस्ट उस तरफ ज्यादा है। तो अपने इंटरेस्ट को पहचानना है। ये हो गया 3 पॉइंट्स। चौथा जो मैंने जब बताया कि स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। जो मेरा मानना है कि शायद आप समझ रहे हो कि मुझे क्या अच्छा आता है, लेकिन जितना मैं जान रहा हूँ वो आप नहीं जान सकते। नेक्स्ट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बातें करना, मन खोल के बातें करना। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति तो आपके घर में आपके सामने आपका जो पिता है, और जो आपकी मम्मी है, वो सबसे जिम्मेदार लोग हैं जो इतनी मेहनत करते आए। तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। आपने उनको देखा है, वो आपके बेस्ट वेल विशर्स हैं, तो उनसे खुल के बात करना। हमारे यहाँ होता है कि हमें दूसरी बातें करने में शर्म नहीं आती, लेकिन करियर की बात करने में हमको शर्म आने लगती है। हमको ऐसा लगता है कि हम कैसे करियर की बात करें, जबकि वो बारे में तो बेझिझक हमको बात करनी चाहिए। तो एक तो उनसे ज्यादा शेयरिंग हमारी कहीं नहीं हो सकती। दूसरी शेयरिंग होती है हमारे फ्रेंड्स और अपने से। जैसे मैंने कहीं पे भी सुना था ये बात कि हमेशा जब आप दोस्ती करते हो तो अपने से मैच्योर्ड, अपने से बड़े और अपने से सक्सेसफुल लोगों के साथ दोस्ती करने की हैबिट रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 5 बिलियनर्स के साथ बैठे हैं तो 6ठे बिलियनर आप होने वाले हैं। तो आप संगत, जिसको हम बोलते हैं जी, जैसी संगत वैसी रंगत, तो आप संगत अच्छी करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से घुले मिले जो करियर की बात करते हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जो रिच बनने की बातें करते हैं। अमीर होने की बात करना बिल्कुल भी गलत नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना, और अल्टीमेटली सब जब हो जाता है, जैसे हमने बताया कि डाइनिंग पर शेयर कर सकते हैं या बाकी सब कर सकते हैं, सबसे आखिरी में आपको सलाह दूंगा कि लिखने की हैबिट डालो। आज मुझे क्या करियर मालूम पड़ा और मुझे इस करियर में क्या अच्छा बुरा लगा। लाइक सपोज कि मैं किसी डॉक्टर के यहाँ जाऊँ, मैंने देखा कि उन्होंने पैसा लिया, बहुत सारी मोटी फीस ली और अपनी तिजोरी में रखा या गले में रखा, तो मैंने वो तो देखा, लेकिन जब मैंने बाहर देखा कि 100 पेशेंट्स बैठे हैं जिनको उनको देखना है, छूना है, बीमारी से खुद भी बचना है, और उनका पूरा स्ट्रगल, मतलब हमें डॉक्टर की कमाई दिखती, डॉक्टर का स्ट्रगल नहीं दिखता। तो बच्चों को ये सब लिखना चाहिए कि किस करियर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये सारी टिप्स को मानते हैं तो उनको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं सकता। ओके सर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को अपना शेड्यूल करना चाहिए, सारी चीजें करना चाहिए। पेरेंट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेरेंट्स उन्हें कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो सारी चीजें वो प्रॉपरली वो कर रहे हैं या उन्हें करना चाहिए, ये कैसे उन लोग प्रॉपर? राइट, देखिए इस बारे में भी बहुत बातें होनी चाहिए। हमारे यहाँ मम्मियाँ सोचती हैं कि मेरा काम किचन तक सीमित है। सब मम्मियाँ नहीं सोचती, लेकिन 90% मम्मियों को लगता है कि किचन में जाना, टिफिन बना देना, बच्चे को तैयार करके भेज देने तक ही मेरा स्कोप है। जब आप खाली समय आपको मिलता है तो मैं चाहूँगा मम्मियों से कि आप भी करियर के बारे में पढ़ें। आप जाने कि कौन कौन से करियर चल रहे हैं, कहाँ अच्छा बुरा है। और कुछ नहीं तो जैसे आप गॉसिप करते हैं या पड़ोस में जाते हैं तो आप जानकारी लेके आते हैं, वैसे ही बात करें कि अपने मोहल्ले में कौन क्या करियर कर रहा है। धीरे धीरे बच्चा जब देखता है कि मेरे घर में बातें किस बारे में हो रही हैं, तो एक मेरी सलाह स्पेशली लेडीज को ये है कि जब आप बच्चा आसपास हैं
तो बजाय पड़ोस की बातें करने की या नानी से बात करने से या दादी से बात करने की, यदि आप करियर की बातें करेंगे तो बच्चे का न चाहते हुए भी ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो एक प्रिकॉशन जो पेरेंट्स को रखनी है वो ये है कि करियर के बारे में ज्यादा बातें करनी है। और पापा लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब आप बाहर से आते हैं तो आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं फिर भी कोशिश करें एटलीस्ट संडे को आधे घंटे का एक चैट सेशन पूरे परिवार का रहे कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा है, और ये बच्चों को पता ही ना चले कि हम करियर की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा हेल्प करेगा पेरेंट्स। एक बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि अगर हम घर में हैं और हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं करियर प्लानिंग को लेकर के, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें उनके अंदर में जाने लगती है। सर, आज हमने इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातों पे आपने फोकस डाला। हम चाहेंगे कि आप जाते जाते कुछ ऐसी टिप्स दे करके जाए जो हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को फ्यूचर में भी काम आए। देखिए, टॉपिक इतना बड़ा है कि कम शब्दों में बोल पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी एक हरिवंश राय बच्चन ने जब अमिताभ बच्चन को एक सलाह दिया था वो मैं बताऊं कि अगर आपके मन का होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपके मन का नहीं होता तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर वो भगवान की इच्छा से होता है। तो कहीं पे भी किसी करियर में निराश होने की जरूरत हमको नहीं है, या हम कुछ नहीं बन पा रहे हैं ये सोचने की जगह हम क्या बन पा रहे हैं इस ओर ध्यान दें बच्चे। और सबसे बड़ी बात है कि अपने इंटरेस्ट किस चीज में है ये तो देखना है, लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भूलना नहीं। हम बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, लेकिन पैसा आज की लाइफ में जरूरी है। तो ऐसा शौक अगर मिल सके जिसके पैसे भी मिले तो उससे अच्छी करियर प्लानिंग नहीं हो सकती। और इस टॉपिक को ध्यान रखें कि इफ यू आर पेड फॉर डूइंग समथिंग व्हाट यू लव, देयर इज नथिंग ब्लेसिंग्स लाइक दैट। तो ये मेरी आखिरी सलाह है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना कीमती समय निकाल करके भवानी टाइम्स के हमारे इस इंटरव्यू में आए और पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेशन हमारे साथ में किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि भवानी टाइम्स के साथ में बने रहिए। हम हर बार एक नई कैरियर पे, एजुकेशन पे ऐसे ही सीरीज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और हर बार एक नई इंफॉर्मेशन एक नए गेस्ट के साथ देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।